हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी सीरीज़ चल रही है जीके की। ये इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम जीके की स्टैटिक सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और भी कई सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या होगा, ये जीके की एक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है और सेलेक्टेड 4000 स्मार्ट क्वेश्चन को रखा हुआ है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो है इसका टाइम टू आंसर यानी कि टीटीए। इसमें क्या होगा कि एक प्रश्न को आपको कितना समय देना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने समय में आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको आंसर की मिलेगी, सोल्यूशन भी आपको मिलेगा और फ्री वीडियो लेसन भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीटीए यानी कि टाइम टू आंसर, स्मार्ट आंसर की यानी कि कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही में आपको फ्री वीडियो लेसन भी मिलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, आपको उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड होगा। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, उन्हें ये बुक्स ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। हमें पता है कि एंशंट इंडिया में हमारे पास 16 महाजनपद हुए हैं, तो उन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल था वो था मगध। तो आपसे पूछिए उसकी राजधानी। टाइम एलोकेशन ये है 9 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन है श्रावस्ती, चंपा, पावा या पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। सेकंड क्वेश्चन है, पल्लव काल के दौरान निर्मित 7 रथ मंदिर कहाँ स्थित है। टाइम एलोकेशन है 12 सेकंड। ऑप्शन है अहोल, कांची, महाबलीपुरम और बादामी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाबलीपुरम, यानी कि जो 7 रथ मंदिर है वो आपका अवेलेबल है कहाँ पर, कहाँ स्थित है वो, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग करके बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता हमें पता है कि इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो साइट यहाँ पे खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। इसका टाइम पीरियड है आपका 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कीचड़, पत्थर, ईंट या बांस। तो इसका राइट आंसर होगा ईंट, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। टाइम एलोकेशन है 11 सेकंड और आपको बताना है कि महाबोधि मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हो कि बोध और बोध यानी कि बोध गया, तो ये स्थित है कहाँ पर, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस राजवंश से है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने एंशियंट इंडिया को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक डायनेस्टी आती है मौर्यन, ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य के सहयोग से। तो ऑप्शन यहाँ पर है नंद, कण्व, गुप्त और मौर्य। तो राइट आंसर इसका होगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। टाइम एलोकेशन है 9 सेकंड। आपको एक स्टोरी भी पता होगी कि नंद वंश को समाप्त कर कर ही मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, क्योंकि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कौन थे, धनानंद, ठीक है। तो धनानंद की हत्या कर कर ही मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में सम्मिलित है। टाइम एलोकेशन है 12 सेकंड। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। हमें पता है कि हमारे पास कितने वेद हैं, 4। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है,
ऋग्वेद में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव किसने आर्य सत्य और डैश मार्ग में है, मतलब आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। टाइम एलोकेशन है आपके पास 17 सेकेंड, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 और 8। कैसे कि बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग में है, तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाकाव्य को इंग्लिश में बोलते हैं एपिक, कि सबसे बड़ा जो एपिक है वो कौन सा है। टाइम एलोकेशन है 7 सेकेंड। ऑप्शन आपके पास है बाइबल, जैन अवस्था, कुरान और महाभारत, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज आए थे। इनकी मैंने ऑलरेडी आपको बुक बताई थी जिसका नाम था इंडिका, कि इंडिका की जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, अगर आपको ध्यान हो ये मौर्यन डायनेस्टी के समय में आए थे। ठीक है, तो मौर्यन से रिलेटेड यहाँ पे अशोक भी है और चंद्रगुप्त मौर्य भी है, तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। टाइम एलोकेशन है 15 सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासक से पहले सम्राट अशोक कहाँ के गवर्नर थे। टाइम एलोकेशन है 13 सेकेंड, एंड ऑप्शन आर उज्जैन, दतिया, इंदौर और भोपाल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उज्जैन, कि जब मौर्य वंश के शासक थे मतलब अशोक, वो वहाँ के शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो वो थे उज्जैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है अलग अलग एसएससी के अलावा कई एग्जाम्स में। तो टाइम एलोकेशन है 7 सेकेंड, एंड ऑप्शन है हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पशुपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। टाइम एलोकेशन है 11 सेकेंड। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। एंशियंट इंडिया में अगर आप पढ़ोगे तो 2 धर्म काफ़ी प्रचलित हुए हैं, एक था बौद्ध और दूसरा था जैन। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। टाइम एलोकेशन है 9 सेकेंड, एंड दी ऑप्शन आर कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस योद्धा का नाम बताइए जिसके शरीर पर 80 चोट के निशान थे। ऑप्शन आपके पास टाइम है आपके पास 11 सेकेंड, एंड दी ऑप्शंस आर राणा सांगा, लखा सिंह, अमर सिंह या बप्पा रावल, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर है वो होगा राणा सांगा, कि राणा सांगा मेवाड़ के वो राजा थे जिनके शरीर पर 80 चोटों के निशान थे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके से रिलेटेड थे, यानी कि जीके में हिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और स्मार्ट बुक 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक आपको अगर परचेज़ करना है टेक्स्ट बुक की तरफ से जो ऑर्गेनाइज्ड है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी जाके उसको परचेज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।